हेलो फ्रेंड्स, खुश आमदीद। इस वीडियो में हम CSS सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको मैं 3 तरह के जो सिलेक्टर होते हैं CSS के, उनके बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये हमारा जो पहला किस्म का सेलेक्टर है, सिंपल सेलेक्टर है। उसके अलावा एक कम्बिनेटर सेलेक्टर है और एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर है। इस वीडियो में हम फ़िलहाल इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सिंपल सेलेक्टर यानी कि जो भी हमारा HTML के एलिमेंट होते हैं, हम उनको सेलेक्ट करके CSS में और उस पे हम जो भी CSS की वैल्यू और प्रॉपर्टी होती है वो लगा कर, तो हम उसको जो HTML का एलिमेंट होता है या टैग होता है उसको स्टाइल करते हैं, स्टाइल देते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास स्टैटिक सेलेक्टर है सिंपल सेलेक्टर में, तो इसका मतलब होता है कि हम जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको टारगेट करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे और जो भी हम उसमें प्रॉपर्टी और वैल्यू देना चाहते हैं वो उसको दे देंगे। तो तमाम जितने भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब पर ये अप्लाई हो जाएगी, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू होंगी। उसके अलावा ये पैराग्राफ टैग है, एंकर टैग है। उसके अलावा आप इसको मल्टीपल जो इसके एलिमेंट्स हैं जैसे क्लासेस हैं, आईडीज़ हैं, डिव एलिमेंट है, इमेज टैग है, पी एंकर यूएल, मतलब तमाम जितने भी इसके HTML के एलिमेंट्स, आईडी, क्लासेस हैं, उनको आप एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर एक ही उन पे आपने स्टाइल लगाना है तो वो एक साथ भी आप उनको स्टाइल लगाकर तो उनको सेलेक्ट करके तो स्टाइल दे सकते हैं। ये हम आगे प्रैक्टिकल में सीखेंगे। इसके अलावा हमारा ये आईडी टैग होता है, ये यूनिक टैग होता है। ये मतलब यूनिक आईडी होती है, तो इसको भी हम सेलेक्ट करके तो CSS में सेलेक्टर बनाकर सेलेक्ट कर तो इसको भी हम स्टाइल दे सकते हैं। इसके अलावा क्लास भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें CSS सेलेक्टर में। तो उस क्लास को भी जो भी जहाँ जहाँ पे भी हमने क्लास अप्लाई की हुई है उसको हम CSS सेलेक्टर के ज़रिए हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। जो हमारा स्टैटिक है यानी ऑल सेलेक्टर ये सेलेक्ट करने के काम आता है, तो मैं इसकी आपको मिसाल दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपनी style.css में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये लगाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इसको जो भी जितने भी सिलेक्टर होंगे उनको 1 पिक्सल्स का बॉर्डर दे दिया येलो। तो मैं इसको सेव करके जैसे ही पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे ये जितने भी तमाम एलिमेंट्स हैं सब पे बॉर्डर आ चुका है, आप देख रहे हैं। तो ये इसकी मदद से हम एक ही बार में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर वो हटाना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं तो वो इस एलिमेंट के ज़रिए या इस सेलेक्टर के ज़रिए हम लगा सकते हैं। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो फ्रेंड, इसके बाद हम जो है मैं इस पे आपको पी एंकर टैग वगैरह पे आपको लगा के दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह टारगेट कर सकते हैं। तो मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं पैराग्राफ टैग्स लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको टारगेट करूँगा अपने CSS में। तो मैं इसको इसका कलर जो है मैं वो रेड करना देता हूँ। आप देखेंगे, ये देखें, ये पैराग्राफ आ गया और ये रेड टेक्स्ट हो गया इसका। इसके अलावा मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो। तो आप देखेंगे, ये देखें, इसका बैकग्राउंड भी येलो हो चुका है। इसी तरह हम एंकर टैग लगा लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेक्स्ट कलर। जो कलर है इसका वो मैं इसको येलो दे देता हूँ। देखें, ये इसका येलो हो गया टैग। अब दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों को सेम ही प्रॉपर्टी दे दूँ। तो मैं ये वाले जो हमारा सेलेक्टर है, जो हमारा कंबाइन सेलेक्टर, मतलब हम सिंपल सेलेक्टर में जो उसको कर सकते हैं एक साथ सेलेक्ट, तो मैं उसको यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी दे दूँगा। इसको मैं डिलीट रिमूव कर देता हूँ और देखें आप, ये देखें, दोनों की एक ही जैसी हो गई है। तो ये थे हमारे सिलेक्टर, सिंपल सिलेक्टर। इसी तरह हम आईडी को भी और क्लासेस को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लास दे देता हूँ
क्लास पी दे दी और मैंने यहाँ इसको आईडी दे दी पी। तो अब देखेंगे आप कि मैं इसको यहाँ पर क्लास से पहले टारगेट करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ ऊपर वाला टारगेट होगा। इसके अलावा मैं इसको आईडी से अगर देता हूँ टारगेट तो आप देखेंगे कि जो हमारा एंकर टैग है वो उसी पे खाली हुआ है। अब मैं चाहता हूँ दोनों को मैं आईडी और क्लासेस को दे दूँ, तो मैं यहाँ पर जस्ट कॉमा डालकर और स्पेस देकर तो डॉट पी यानी क्लास दे दूँगा और सेव करके इसको रिफ्रेश करूँगा। आप देखेंगे कि ये दोनों पे काम कर रहा है। तो ये तो हमारे सिंपल सेलेक्टर थे जो हम मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंगल सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर आते हैं। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं कम्बिनेटर सेलेक्टर की। कम्बिनेटर सेलेक्टर एक या एक से ज़्यादा जो सा हमारे एलिमेंट्स होते हैं हम उनको टारगेट करके तो जो भी स्टाइल देना चाहते हैं वो देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट में जो डिव और स्पेस देने के बाद में पैराग्राफ टैग डाला हुआ। उसके अलावा यहाँ पे क्लास डिव में आप क्लास भी लगा सकते हैं, तो क्लास और पैराग्राफ और इसके अलावा आईडी को भी हम इसी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में गैप है, स्पेस है। ये हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर कहलाता है। इसमें हम बेसिकली जो डिव है उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको टारगेट करते हैं। इसी तरह कोई क्लास है तो उसके अंदर जो उस क्लास के अंदर जो पैराग्राफ है तो उसको टारगेट करते हैं इसके ज़रिए। इसी तरह ये जो सेकंड वाला है ये हमारा होता है चाइल्ड सेलेक्टर, यानी कि इसमें हम जो भी इस डिव का या क्लास का या आईडी का जो चाइल्ड होता है हम उसको टारगेट करते हैं। इसमें अगर कोई इस डिव के अंदर उसका पेरेंट पैराग्राफ होगा तो वो उसको टारगेट नहीं करेगा, ये सिर्फ ओनली चाइल्ड जो इसका डिव का जो डायरेक्ट चाइल्ड होगा ये उसको ही टारगेट करेगा। इसके अलावा जो ये वाला डिव और प्लस का निशान के साथ जो पी है ये हमारा जो सिलेक्टर होता है, ये जो हमारा सिलेक्टर होता है इसको हम एडजेसेंट सिलेक्टर कहते हैं, चाइल्ड सिलेक्टर कहते हैं। ये जो डिव के बाद जो भी फर्स्ट इसका जो भी एलिमेंट होगा ये उसको टारगेट करेगा। इस डिव के बाद जो भी इसका पहला एलिमेंट होगा टारगेट करेगा ये उसको। एंड ये जो हमारा एक सिलेक्टर है ये जितने भी डिव हैं उसके बाद आने वाले पी को टारगेट कर लेगा, सारे तमाम जितने भी पी हैं यानी पैराग्राफ टैग हैं उनको सबको टारगेट कर देगा और स्टाइल दे देगा। इसके अलावा ये हमारा जो सेलेक्टर है ये इसमें हम इस सेलेक्टर के ज़रिए हम जितने भी पी टैग की जो क्लासेस हैं उसको हम टारगेट करते हैं या जो आईडी है, यानी कि अगर किसी पैराग्राफ में कोई ख़ास क्लास लगी हुई या आईडी लगी हुई है तो ये सिर्फ उसी पी क्लास की जो पी पैराग्राफ टैग की जो क्लास है उसको टारगेट करेगा। इसके अलावा ये इस कम्बिनेटर सेलेक्टर का मतलब होता है कि जो भी पी है उसमें जो क्लासेस हैं उसको टारगेट करेगा। इसके बीच में स्पेस है तो जितनी भी इसकी क्लासेस हैं ये उसको टारगेट कर देगा। तो ये इस सेलेक्टर का ये काम होता है। इसको दोस्तों मैं थोड़ा और वजाहत के साथ इन दोनों को बता देता हूँ, यानी कि जो भी पी है उसकी जो क्लास है ये उसको टारगेट करेगा, यानी कि ये एक ख़ास जो भी पी होगा उसकी जो क्लास लगी होगी ये उसी को ही टारगेट करेगा या आईडी लगी होगी उसी को टारगेट करेगा। जबकि इसमें तमाम पीज़ हैं जो पैराग्राफ हैं उनकी जो क्लास है ये सबको टारगेट कर देगा। तो ये इसका ये मकसद है। इसके बाद हम अपना एट्रीब्यूट सेलेक्टर आते हैं। ये जैसे कि हमारे पास जो भी हमारा टैग्स होते हैं उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये उनको बेसिकली हम टारगेट करके तो स्टाइल करना चाहते हैं तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि एंकर टैग का जो टारगेट एट्रीब्यूट है मैं उसको सेलेक्ट करके अगर कुछ स्टाइल देना चाहता हूँ तो वो इसके ज़रिए दे सकता हूँ। सेकंड वाले में जो है कि अगर कोई किसी एंकर टैग में जो टारगेट उसकी जो एट्रीब्यूट है उसकी जो प्रॉपर्टी है या वैल्यू है उसमें ब्लैंक अगर है तो ये उसको टारगेट करेगा। इसी तरह ये जो हमारा एंकर है इसमें एचरेफ
वाला जो भी जिसमें भी ये HTTP वर्ड्स आएगा, ये उन तमाम एलिमेंट्स को जो है एंकर टैग्स को टारगेट कर देगा। इसके अलावा इमेज में जो जितनी भी तमाम इमेज ऑल टैग्स में ये वाला अगर वैल्यू आएगी या टेक्स्ट आएगा तो ये उन तमाम इमेजेस को टारगेट करेगा। इसके अलावा इनपुट की जो टाइप है, अगर वो टेक्स्ट है तो ये उन तमाम इनपुट टाइप को सेलेक्ट करके जो भी स्टाइल देना चाहें आप उसमें दे सकेंगे। तो दोस्तों ये तो थी इनकी कुछ डेफिनेशन और इनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड ये तो थे हमारे सेलेक्टर्स जिनको हम आगे चल के यूज़ भी करते रहेंगे अपनी वीडियोस में। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।